नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ है मेजर जनरल राजीव नारायण सर। पहले तो सर प्रणाम, नमस्कार, थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर एंड आपसे बात करके सीख के बड़ा अच्छा लगता है ऑलवेज। थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। आज हम बात करते हैं सर इंडियन मिलिट्री की। नाउ यू नो एक आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद ऑपरेशनल दिस थिंग, एक एग्जांपल्स फॉर द मूड सेटर टाइप्स, उसके बाद लेट्स गेट इनटू द प्लानिंग एंड दिस एंड दैट। सर जो अगर आप मूड सेटर के हिसाब से देखें, ऑपरेशन सिंदूर इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स। उससे पहले जो हमारे ऑपरेशंस हुए स्पेशली विद चाइना, वी नो वी हैड एन एज, हमको पता है ये सब चीजें और हमने डिस्कस भी करी हैं, बट उसके अंदर जो एक पब्लिक डिस्प्ले ऑफ एज नहीं था सर। तो यहाँ पर आके लोगों को एक कुछ वो हुआ है कि हाँ यार, अपने पास फोर्सेस हैं और जबरदस्त काम करती हैं और जबरदस्त एक्शन लेने के लिए केपेबल भी हैं। व्हेन वी लुक एट ऑपरेशन सिंदूर एज पर से, एक क्या किस तरह का पैराडाइम सेट हुआ विद रिगार्ड्स टू मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, क्योंकि आपने साइबर अटैक्स देखे, आपने ये देखा वो देखा, सब कुछ इट वाज फुल। वो जो 3-4 दिन का था, इट वाज एक्सेप्ट फॉर द आर्मी रोलिंग इन, सब कुछ था। हाउ डू यू सी दैट न्यू डोमेन? एंड a lot of people say this was an example of what? See, the evolving nature of warfare, which we say is moving from fifth generation, which is non-contact, to sixth generation. Now, इसमें multi-domain is you have your air, land, sea, space, cyber. Where we are still lacking and working towards is information warfare and cognitive warfare. Psychological. Yeah. So the cognitive warfare encompasses everything. Like cognitive मतलब आपके सोच को बदलना। आप जिस सोच रखते हो उसको धीरे 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 अपने स्क्रिप्ट के साथ, कोई मैसेजिंग गया, कोई रिपोर्ट गया, कोई पेपर गया, कोई न्यूज़पेपर में रिपोर्ट दिया, कोई मीडिया में दिया, और धीरे 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 आपकी सोच को बदल देंगे। फिर क्योंकि वो आपकी सोच है, अगर मैं बोलूं भी आपको कि गलत सोच रहे हो, आप नहीं मानोगे। दैट इज कॉग्निटिव वॉरफेयर। सो एज फार एज द रेस्ट इज कंसर्न, बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी। And we see that in the narrative war, which is part of information warfare and cognitive warfare, is narrative warfare. We were not that successful. To be putting it bluntly, हम उतना successful नहीं थे जितना kinetic initial 2 months. Of course, Pakistan was supported very deeply, not only by China but also by the US and the US, because US को नहीं चाहता था कि F-16 और उसके सिस्टम्स की जो सुताई हुई है लोगों को पता लगे। भरोसा हट जाएगा तो कौन खरीदेगा। चाइना नहीं चाहता था कि उसके सिस्टम्स की जो सुताई हुई है उसका पता लगे। एंड दैट इज वेयर दिस नैरेटिव ऑफ 6 रफेल, 5 रफेल, 7 रफेल, ये ऑल दैट स्टार्टेड नॉनसेंस, विच नाउ धीरे धीरे निकल के आ रहा है कि भाई नहीं हुआ। बट एट द मोमेंट बाहर की दूसरी चीजें आर सो मच इन लाइमलाइट दैट दिस एस्पेक्ट दैट जो निकल के आ रहा है कि रफेल गिरे नहीं थे, is not coming so much into the limelight. Discussion नहीं हो रहा है। That this is what narrative warfare is all about. That you have to grab the moment. तो अब काम चल रहा है and इसके ऊपर काफी discussions भी हुई हैं। I have been a part of some discussions. So government has started taking actions. काम हो रहा है। Now if you look at ऑप सिंदूर, एक छोटा सा ग्लिम्स था, लिमिटेड थिएटर, छोटे थिएटर सेक्टर के ऊपर, एयर थिएटर नहीं, छोटे से सेक्टर के ऊपर, जेएनके के ऊपर ही था। इट डिडंट स्प्रेड आउट ऑल ओवर, इट वाज जेएनके सेक्टर, बट एयर ऑफ कोर्स एयर एलिमेंट पूरा था। इट हैज टू बी बिकॉज एयर पावर इज उबिक्विटस। ये नहीं है कि अगर जेएनके को मारना है तो उसने जेएनके के सामने के एयरफील्ड से आएगा, वो तो कहीं से भी आ सकता है।
That is what is air power all about. He can come from anywhere and target you anywhere. Mobility. Right. So that is where you went everywhere. But the ground forces targeted the IB and the LOC sector. Correct. You didn't spread out into the lower sectors. Now you are working in your modernization. Lessons आप ले रहे हो यूक्रेन से भी काफी सारे lessons. ये drone, counter drone, all these are coming in from. It starts from आर्मेनिया का अपने नगोर्नो काराबाख से एंड वहां से आते हैं. बट यू लर्न द लेसन्स वेल कि वही बैरक्तार मिसाइल्स अपने ड्रोन्स ऑफ टर्की विच वर वेरी सक्सेसफुल अगेंस्ट आर्मेनिया इन नगोर्नो काराबाख failed miserably here because you had already developed army had developed their Akash Tir. You were talking to the Air Force IACCC and you were talking to the Naval Air Defense also. All were talking to each other and everybody was getting the air picture, and so you were able to target and kill them. Okay. Now, is this how you're going to fight? If you're going to fight this way, तो आपका concept clear होना चाहिए कि भाई पहली बात आपको 24/7 365 days a year you should be able to detect and discern the enemy. Detection is one thing कि कोई हरकत हो रही है, कुछ हो रहा है. Sorry, discerning is one thing जिसमें हरकत हो रही है, आपको दिख गया कि कुछ हो रहा है. Detection is actually कौन है ये, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है. And throughout the year कि वही चीज अगर आपको विजुअली देखना है तो जब वेदर पैटर्न चेंज होता है, सीजन्स चेंज होते हैं, सन का लोकेशन चेंज होता है, रात को मून का लोकेशन चेंज होता है, फेजेस चेंज होते हैं, वो किस तरह से दिखता है, शैडोज कहाँ से आते हैं, किस तरह से आते हैं, कैसे डिटेक्ट करोगे? क्योंकि ये चीज आपको आपके डेटा बैंक में चाहिए, लाइब्रेरी में चाहिए, नहीं तो आपका एआई गलत हो जाएगा. क्योंकि अगर आपने एक ही जगह का दिखाया, एक ही तरह के शैडो के टाइम में, सन के टाइम में, एक सीजन में आपने उसका फोटो लेके रखा हुआ है, आप लड़ने किसी और सीजन में गए, सन किसी और एंगल में था या मून किसी और फेज में था, कहीं और एंगल में था, पहचान नहीं पाएगा. वो मशीन है, जब तक उस पास डेटा बैंक में नहीं है वो पहचानेगा नहीं. सो टू हैव इट एआई एनेबल्ड जैसे हमने सिस्टम्स किए थे, तो ये डेटा बैंक चाहिए. काम हो रहा है, यस. मास डेटा बैंक सेंटर्स और क्लाउड्स बन रहे हैं, डेटा सेंटर्स एंड क्लाउड्स बन रहे हैं. आपके सैटेलाइट ग्रिड है, प्योर मिलिट्री, प्योर मिलिट्री डेटा सेंटर्स, योर क्लाउड फॉर यूज एंड योर सैटेलाइट्स are up there. You're looking at putting now moving to near space. नियर स्पेस का अपना चैलेंज होता है वहां डालने के लिए. नियर स्पेस इज, दर्शकों को बता दो, आपके जमीन के सतह से 20 किलोमीटर से 100 किलोमीटर, और हर 20 किलोमीटर में टेम्परेचर, प्रेशर सब बदल जाता है. becomes very, by the time you reach the ionosphere 100 किलोमीटर के पास, by the way, from minus the temperature goes to plus 1200, you're going closer to the sun. But the pressures, the isobars change. तो जो कुछ भी आप डालोगे has to cater for this, and you have jet streams and other things coming in. तो weather pattern वहां का अलग होता है, डे नाइट भी डिफरेंट होगा. डे में जब सन आ रहा है तो गर्म होगा, रात का हर एक का it has to cater for that. The weather pattern is the slot that you're keeping. Advantage ये है कोई सैटेलाइट्स नहीं होता वहां पे, और कोई आपका एयर ट्रैफिक वहां पे नहीं है उस हाइट पे. करेक्ट. बट स्पेस डेब्री, इतने सारे, जो कितने दशकों से सारे संसार के देश हैं, कई देश हैं जो सैटेलाइट्स ऊपर भेज रहे हैं, और उसका फ्यूल खत्म हो जाता है. Officially, the International Space Organization has dedicated a place in the Pacific, जिसको जीरो पॉइंट बोलते हैं. वहां पे कोई शिपिंग नहीं आता, हजारों किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है, कोई आइलैंड नहीं है. उसको वहां पे नीचे लाके
मेक इट क्रैश देयर। तो उसको क्रैश कराने के लिए मतलब फ्यूल खत्म के लिए वेट नहीं करना है, लास्ट बिट ऑफ फ्यूल यू हैव टू मनूवर टू दैट प्लेस एंड ब्रिंग इट डाउन। कोई नहीं करता है, बहुत कम करते हैं। तो कभी भी आप गूगल करके पूछें स्पेस डेब्री, यू विल बी अमेज्ड एट द अमाउंट ऑफ डेड सैटेलाइट्स रोमिंग अराउंड। वो कब कहाँ किधर गिरे, कौन सा पार्ट टूट के गिरे, बिकॉज वहां पे एस्टेरॉइड्स और सब कुछ घूमते रहते हैं। चाइनीज फंसे हैं ना अभी, वो तो फंसा था अभी चाइनीज का, 4 बंदे फंसे हुए हैं वो नहीं आगे नीचे अभी, अच्छा आगे नीचे वो फंस गए थे, डिले हो गया था, दे हैड टू रिपेयर इट एंड दे हैड टू सेंड दैट थर्ड मॉड्यूल अप टू गेट देम डाउन। तो जो विच वॉज देयर फॉर सब्सिक्वेंट लॉन्च इस लॉट के बाद का नेक्स्ट, तो उसको उस मॉड्यूल का भी उन्होंने चौथा मॉड्यूल एक बनाना है। तो स्पेस डेब्री आता है, वो स्पेस डेब्री आपके उसको भी हिट कर सकता है। So then you need to have sensors to look at it. Then adaptability, आपके क्या क्या सेंसर्स आप रखते हो, मल्टी सेंसर आपको रखना है, तो उस किस तरह से उसको इंटीग्रेट करोगे, दैट टेक्नोलॉजी हैज टू बी फेड इन। उसके लिए आप नॉर्मल नॉर्म ये होता है, सिंस उस हाइट पे आप केवल ISR करते हो तो सोलर पैनल से यूज करते हो, और काफी बड़ा बैटरी बैंक होता है कि जब सूरज है तो आप उसको चार्ज करके बैटरीज को भी चार्ज कर लोगे, आपके सेंसर्स वगैरह भी चलेंगे। जब सूरज नहीं है फिर आप बैटरीज का इस्तेमाल करते हो। ऑन पेपर conceptually anything up to 6 months it can stay up, उसके बाद इट हैज टू फॉल। yeah it has to be brought down। हीलियम फिल्ड होता है विच इज ऑल्सो डेंजर, कुछ ना कुछ हिट हो गया, स्क्रैच हो गया, आग लग गई तो हीलियम इज हाईली इन्फ्लेमेबल। बट जो एक तो एयरशिप टाइप है, हाँ दूसरा लोग कर रहे हैं आपके UAV टाइप ही है, लॉन्ग विंग, बहुत बड़ा विंग है, पूरा उसके ऊपर सोलर पैनल डाल के उसी तरह से बैटरीज डाल के। एडवांटेज एक ये होता है जो US यूज्ड टू रन, इनके लॉकहीड मार्टिन का है ग्लोबल हॉक। ग्लोबल हॉक इज टिपिकली आई वोंट से नियर स्पेस व्हीकल, बट उसके पास ही है। इट ऑपरेट्स बिटवीन 17 to 20 किलोमीटर्स हाई, whereas नियर स्पेस का डेफिनेशन इज 20 से ऊपर। इट ऑपरेट्स इन दैट हाइट। फुटप्रिंट वो जो देता है अपने एक सर्किट में 900 नॉटिकल माइल्स का डायमीटर का एक। वाओ। तो जब आप एक सेट लगा के उसको डाल दो, आप देख लो 24/7 365 डेज पूरा दिख जाता है। फिर एक कम्युनिकेशन में लफ्ज आता है लेटेंसी। लेटेंसी मतलब जैसे हम पुराने जब अपने ये ISD टेलीफोन में बात करते थे तो देयर इज अ फाइनाइट गैप। आज भी जब आप टेलीफोन पे बात करोगे, मोबाइल का सिस्टम अलग है तो जल्दी हो जाता है, आपको व्हाट्सएप में गैप नहीं मिलता। नॉर्मल टेलीफोन में करोगे यू हैव टू वेट फॉर 2-3 seconds before the other person can, satellite, then goes down. there, then he has to reply, it comes there and comes there, so there's a finite gap with जो ISD में बात करें हैं टेलीफोन में वो समझ जाएंगे। यहाँ पे लेटेंसी कम होता है क्योंकि वो काफी नीचे है। ये जो ISD है 36,000 किलोमीटर जाके नीचे आता है, जो आपका जियो स्टेशनरी है, ये तो लियो से भी नीचे है। सो द लेटेंसी इन कम्युनिकेशन इज वर्चुअली रियल टाइम, ठक ठक, आपको गैप नहीं पता लगेगा। तो बैटलफील्ड के अंदर इसका आप टेलीफोन भी इस्तेमाल कर सकते हो, बैटलफील्ड का एडवांटेज बहुत ज्यादा है। तो इसको अभी एक और एज ए रिडंडेंसी ग्रिड भी इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर कम्युनिकेशन। In case your satellites are taken satellite are taken out, some other grid that you got on ground is gone, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। balloons, airships and long wing aircraft। बलून नहीं, एयरशिप्स। okay। टेथर्ड बलून उतना ऊपर ले जाना बड़ा मुश्किल है। टेथर्ड बलून को तो नीचे ही रखते हो आप फॉर नीचे का सर्वेलेंस के लिए, तो इट्स टेथर्ड। नहीं तो हीलियम का रखोगे तो उड़ जाएगा। तो दिस इज helium filled, but you have your controls and other things to keep it in place, make it rotate and everything, वो आप करते हो। powered helium। balloon is not powered, so tether करके रखते हैं। तो ये 24/7 आपको ISR चाहिए। उसके बाद एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, शेपिंग द बैटल स्पेस। पहले बोलते थे शेपिंग द बैटल फील्ड, अब बोलते हैं शेपिंग द बैटल स्पेस। शेपिंग द बैटल स्पेस इज हर लेवल पे
आप जहाँ पे लड़ रहे हो, यहाँ का जो बैटल एरिया है उसको आप शेप करना है। आई विल एक्सप्लेन मतलब क्या है। उसके आगे का इलाका है उसको भी करना है, और बाहर का इलाका भी उसको करना है, रीजन या पूरा इलाका। रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट लेवल्स की होती है। शेपिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने एक्स्ट्रा रिसोर्स यहाँ ले आओ, दुश्मन को मुश्किल होगी अपने रिसोर्स इस इलाके के अंदर लाने की। इंटरडिक्शन कर पा रहे हो तो आप उसको आइसोलेट कर देते हो उस बैटल एरिया को, मल्टी डोमेन। कम्युनिकेशन कट है, उसकी रोडवेज कट है, उसका एयर अंदर नहीं आ सकता, उसके जमीन से लैंड फोर्सेस नहीं आ सकते। जो रशियंस करते हैं व्हेन दे गो इनटू अ सिटी, वो ऐसे आके बंद कर वो देते हैं। तो आप दैट इज कॉल्ड एनवेलपमेंट, जी दैट इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। मैं यहाँ लड़ रहा हूँ, इसकी रिजर्व्स वहां है, वो आना चाहते हैं इसको मदद करने के लिए, मैं उसको आने नहीं दूंगा, वहां पर रखा हुआ उसको आने नहीं दूंगा। यहाँ के जो एयरफील्ड वगैरह हैं उसको मैंने न्यूट्रलाइज डिस्ट्रॉय कर दिया। वी नो द एयरफील्ड कहीं से भी आ सकता है, वहां से आ सकता है, पीछे से आता है, वहां सकता है, उनको आने नहीं दूंगा मैं। सो प्रैक्टिकली पाकिस्तान को, फॉर एग्जांपल, द ज्योग्राफी आप उसको आइसोलेट कर रहे हो। पूरे पाकिस्तान को नहीं, जहां जहां मैं लड़ने जा रहा हूँ, जिस जिस थिएटर को एक्टिवेट किया है, जिस थिएटर को एक्टिवेट, जिस सेक्टर को एक्टिवेट किया है, जिस थिएटर को एक्टिवेट किया है, उसको, इसको कॉन्सेप्चुअली बोलते हैं एरिया डिनायल। एक, हाँ, बट नॉट ओनली डिनायल, डिले। ओके, बिकॉज अगर वो आ रहा है, आने का डिले हो गया है, इसको खत्म करके मैं तैयार हूं, वो आएगा, उसको चपेट दूंगा। समटाइम्स यू लेटिंग हिम कम आल्सो, सो दैट जब आए आने को, बट ही शुड नॉट बी एबल टू कम टू इंक्रीज हिज स्ट्रेंथ। ओके, दो में बट गया, इसको खा गया, फिर उसको खा जाऊंगा, तो दैट इज डिले। डिफ्लेक्ट, कि भाई यहां नहीं, उसको डिफ्लेक्ट करता हूं, कोई और बैठा हुआ है उसको खाने के लिए वहां पे। डिनाई, आने मत दो, मतलब डिनाई इज नॉट जस्ट आने मत दो, आपके कंप्यूटर नहीं चल सकते, आप मेरे को जैम नहीं कर सकते, हर डोमेन में डिनाइल, ठीक है। देन आप उसको डिसलोकेट कर दो। डिसलोकेट में काफी डिसेप्शन भी आता है, सब कुछ आता है, वेयर यू हैक इनटू हिज सिस्टम्स, गिव हिम फॉल्स इंफॉर्मेशन। या फॉल्स इंफॉर्मेशन किस तरह से, आपके पास डिकॉयज भी होने चाहिए दिखाने के लिए, वो कम्युनिकेशन वगैरह भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं डिकॉयज दिखाने के लिए। उसके अलावा यही इंफॉर्मेशन कि मैं यहाँ पे हूं, उसको टाइम डिले के साथ, अगर वो यहां वहां से यहां आने के लिए उसको 4 घंटे चाहिए, उसको इंफॉर्मेशन ही 3 घंटे बाद मिलेगी कि ये हो रहा है। जब तक वो आएगा मैं मामला निपटा दिया, आवाज तैयार बैठा हूं। दिस इज व्हाट इज शेपिंग ऑफ द बैटल स्पेस पूरा। So आप you're basically in control of the escalation matrix and the कंप्लीट बैटल स्पेस को मैं कंट्रोल कर रहा हूं। यू हैव टू डिनाई द एनिमी। सो एक स्टैटिक पे हो जाता है आपके अपने इलाके में, देयर आफ्टर ऑल दीज थिंग्स दैट यू आर डूइंग नीड्स टू बी मोबाइल to go into the enemy area as you and move carry forward, forward. as you move forward. Yeah. Okay. तो ये पुराने जमाने की लड़ाई जो होती थी पहले 65, 71, उसके बाद भी ये कॉन्सेप्ट आया था, सब तरफ होता था, एयरफोर्स के लिए खास करके, व्हेन यू केम टू सपोर्ट द ग्राउंड फोर्सेस, यू स्पोक अबाउट अ फेवरेबल एयर सिचुएशन या लोकल फेवरेबल एयर सिचुएशन या फिर एयर सुप्रीमेसी। लोकल फेवरेबल मतलब ये कॉरिडोर में मैं जा रहा हूं, बस इसके ऊपर मैं इतने घंटे के लिए मैं आपको दे सकता हूं कि, यानी ये नहीं कहता जब फेवरेबल एयर सिचुएशन या लोकल फेवरेबल एयर सिचुएशन है कि कोई नहीं आ सकता, You have बहुत मिनिमम आएगा कि भाई मैं, मेरे अगर 100 सॉर्टी चले गए तो उसके मुश्किल से 10-15 मैक्स 20 आ सकते। Okay. That is the favorable air situation. If you do it over a smaller area, that's called a local favorable air situation. These are time critical and you can give it for a particular period of time. अगर आप सोच रहे हो कि मैं अभी जो बोल रहा हूँ शेपिंग ऑफ बैटल स्पेस और ये जब बता रहा हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि 24/7 365 days a year, थैंक यू। So these are basically raiding operations जहां पर आप रेड नहीं, ऑफेंसिव के लिए जा रहे हो। बट अगर एक दफा
जैसे मेरे को चाहिए कि इस इलाके को आपने 3 घंटे के लिए मुझे लोकल फेवरेबल एयर सिचुएशन दे दो, मैं यहाँ पे दुश्मन को रगड़ दूंगा। मैंने रगड़ दिया, अब क्या होगा? नाउ द लोकल फेवरेबल एयर सिचुएशन मूव्स फॉरवर्ड नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट लोकेशन के लिए। तो उसी तरह से नाउ अ न्यू कॉन्सेप्ट इज कमिंग ऑफ अ favorable or local favorable multi-domain space in which air is also included. so it is saturated. Yes, you're saturating that area for a particular period of time. For you to, for the ground forces, for the, अभी अब जैसे एयरफोर्स जा रहा है आपका, जैसे फॉर द स्ट्रेटेजिक एसेट्स टू डिनाई हिम द एयरफील्ड्स, he also needs a multi-domain corridor, airspace corridor, so that he has to make sure that nothing can interfere with his operations there. Correct. Or if the interference comes, minimum comes, because multi-domain superiority is very difficult. Like air superiority, only one operation we have done which we got it, that was in Bangladesh, erstwhile East Pakistan. You had total air supremacy, uska air force had been destroyed. हाँ, खत्म हो गया था. Right, so यहाँ पे you may get an air supremacy by doing all this, where you destroy his aircrafts, but other domains, so like in multi-domain में supremacy means आपकी चढ़दी कलाम भाई, you are the ultimate. उसका टेलीफोन नहीं चल रहा, उसका इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल रहा, उसका साइबर नहीं चल रहा, उसका नेटवर्क बंद है, कुछ नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल सकता. nothing can move. वो जो नूर खान में हमने एक इनको मारा था, उसके बाद I mean it's now public knowledge, ये तो मीडिया में भी आया था, that our aircraft were in Pakistan. Yeah, see, that is what I'm saying. So for that period of time, favorable air situation, you created that favorable air situation there for a period of time where you could go show your dominance and come back. Okay. Now इसमें है, so this is the, and what do you do thereafter? Then you use all your, in this also you need to use your non-contact warfare, long range, and you will use both kinetic and non-kinetic to destroy or degrade his means of in the multi-domain. GPS denial, ये वो बहुत कुछ हुआ, सब कुछ आप करो. उसके बाद आप क्या करते हो? सब्जेक्टिव में डिग्रेड एंड डिस्ट्रॉय, फिर बेसिक अटैक है वो. हाँ, बेसिक अटैक. नाउ इट इज डिफरेंट. पहले आप शेलिंग करते थे उसको दबा के रखने के लिए, टू डिग्रेड एंड न्यूट्रलाइज. फिर इन्फेंट्री हमला करने जाता था, वो थोड़े उठते थे, देन यू फॉट देयर एंड देन यू कैप्चर. नाउ यू आर नॉट कैप्चरिंग. नाउ द क्वांटम ऑफ फायर पावर दैट यू आर गोइंग टू ब्रिंग आउट देयर इज नॉट न्यूट्रलाइजेशन, डिग्रेडेशन एंड डिस्ट्रक्शन. So thereafter he is in such a state of shell shock. You just go there, mop up and secure and hold that area. तो जो पुराने फोर्स स्ट्रक्चर्स आपको चाहिए थे, फोर्स रेशियोज, कॉम्बैट रेशियोज, ऑल दैट गेट्स रिड्यूस्ड. फायर पावर रिलायंस मोर ऑन हेवी फायर पावर. यस, वेरी हेवी फायर पावर इन ऑल डोमेन्स. टैंक भी फोड़ रहे हैं, आर्टिलरी भी चल रही है, रॉकेट्स भी चल रहा है, एवरीथिंग, ऑल डोमेन्स. उसके आपने काइनेटिकली उसके कम्युनिकेशन को फोड़ दिया, एवरीथिंग इज गॉन. एंड लिटरली द मैन थिंक्स, यार मैं करूं तो क्या करूं? नो ऑप्शंस लेफ्ट. ही हैज नो ऑप्शंस लेफ्ट, देयर इज नथिंग लेफ्ट. बट यू हैव टू, लाइक आई सेड, दिस इज फेवरेबल. मतलब हमारा 100 जा रहा है तो उसका 20 भी आ रहा है. So the infantry, what has been located, found out in Ukraine, अगर कोई भी unprotected बाहर battlefield में मिल गया, your survival is not more than 3 minutes. FPV उड़ा देगा. That means आपको पूरा प्रोटेक्शन के साथ जाना है. टैंक्स भी अभी प्रोटेक्शन के साथ जाते हैं. ऊपर कोप केज होता है, साइड में उन्होंने ERA पैनल्स लगा रहे हैं, एक्सप्लोजिव रिएक्टिव. दैट मीन जो हिट करता है तो वहाँ पे लोकल एक्सप्लोजन होता है और ऑब्जेक्ट तोड़ देता है, वो सब डलता है. उसके अंदर बैठ के आप ऑपरेट करते हो. दैट ओनली दोज काइंड ऑफ टैंक्स एंड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स विल सर्वाइव. इन्फेंट्री सोल्जर अगर सोच रहा है कि मैं बुलेट प्रूफ पहना हूँ और मैं उतर के चला जाऊंगा एंड आई विल सर्वाइव, थैंक यू, you won't survive.
बिकॉज एक पूरा एफपीवी आपके ऊपर आके हिट किया तो देयर इज नो आर्मर प्रोटेक्शन दैट उसके लिए सर आपका नेटवर्किंग इतना जबरदस्त होना पड़ेगा फ्रॉम द ऑपरेटर टू द टारगेट टू द सैटेलाइट और व्हाटएवर लो अर्थ ऑर्बिट और व्हाटएवर इट इज, दैट हैज टू बी कांस्टेंट. दैट इज कॉल्ड किल चेन. एंड पहले हम बोलते थे सेंसर शूटर लिंक. हाँ. So that is what I said, na, 24/7, 365 days. All these are there. So now you have your link available. So these days they call it the kill chain. So ground commander जो बैठा है उसको ये दिखता है मार यार, and the drone literally goes off, ठक and hits. Loiter munitions है, सब है. So now the concept of utilizing, this is my opinion, how you fight. The Russians have not done it. उनका पूरा आप lessons वहां से नहीं ले सकते. They have not called it a war against Ukraine. Special military operations. उनको एक particular region को hold करना था, अपने लिए ground link लेना था to Crimea and to secure those Russian dominated areas. That they have done it. Now it's a meat grinder for Ukraine. It's also a meat grinder for them. But they are okay with it. कि भाई ठीक है, हम इसको यहाँ पे करेंगे. Acceptable loss. Because you want to secure and hold, which he has achieved. If you want to do it, you can do deep operations. कि लोग कई बोलते हैं कि नहीं नहीं अब डीप ऑपरेशन नहीं हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर चला गया. जी नहीं. अगर आपने अपना फोर्स कॉम्पोजिशन बिल्कुल ठीक रहा है, आपके जैमर्स और ये सब आपके साथ चल रहे हैं, ईडब्ल्यू आपके साथ चल रहा है, आपके सिग्नल्स आप रख रहे हो, आपने जैसे प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को बोला था रक्षा कवच भारत के ऊपर, उसी तरह का रक्षा कवच आपके इस मोबाइल फोर्स के ऊपर, डीप ऑप फोर्स के ऊपर होगा. तो इट गोस इन फेजेस. आपके लॉजिस्टिक्स भी इसमें बड़े बड़े आप लॉजिस्टिक एरियाज में नहीं रख सकते. यू विल गेट टारगेटेड. तो ये जो नए ब्रिगेड्स बनाए हैं सर, रुद्रा और इट इज पार्ट ऑफ दिस. ओके. रुद्रा इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस. So these are the pincers जो अंदर जाके फर्स्ट डिफेंस तोड़ते हैं. And they go inside. As I see it, रुद्रा, ये तो अभी रुद्रा बनाया है, इट विल गेट इवॉल्व फर्दर. रुद्रा 2, 3 जो भी होगा, दिस विल बी द काइंड ऑफ formations you will have in the armed forces. Tight, hard. Yeah, it is a brigade plus. It's a brigade plus force which is self-contained. सब कुछ है. उसका इमीडिएट जो लॉजिस्टिक सपोर्ट वाले भी आ रहे हैं वो भी है. Okay. आर्टिलरी सपोर्ट वाले भी हैं, एडी भी है उसी के अंदर, इंजीनियरिंग सपोर्ट वाले भी हैं, ड्रोन यूनिट भी है, सब है, सब कुछ है. So this is the compact force that you are having, which needs this Suraksha Kavach. And they are mechanized. Yeah, mechanized, motorized. Okay. So जैसे इन्होंने बनाया है अपने अमेरिकन्स ने भी और चाइनीज ने भी, लाइट स्ट्राइकर, मीडियम स्ट्राइकर, हैवी स्ट्राइकर. लाइट स्ट्राइकर इज इन्फेंट्री विद हमवीज एंड प्रोटेक्टेड व्हीकल्स उनके जो हैं. मीडियम स्ट्राइकर्स आर द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री विच आर ऑन ट्रैक infantry combat vehicles. And heavy is based on your XM1 tanks, but it has tanks, it will have infantry also, it has artillery also, everything. It's a combined arms, self-contained for the future. Now he is moving with his Suraksha Kavach. Behind him is the core who comes forward. एक तो holding जो है वो अपना पूरा एक सुरक्षा कवच बनाया. इसके आगे जहां ये जा रहे हैं, इन्होंने अपना एक स्टैटिक सुरक्षा कवच दे रहे हैं. जो थिएटर कमांडर है वो अपना सुरक्षा कवच डाल रहा है, जो आर्मी कमांडर और एयरफोर्स कमांडर्स हैं वो अपने लिए सुरक्षा. तो इट्स अ लेयर्ड सुरक्षा कवच. इट्स अ लेयर्ड अप्रोच लाइक वी डिड फॉर सिंदूर. यू हैव अ लेयर्ड एयर डिफेंस. हाँ. तो ये जाते हैं, दे विल पंच एंड क्रिएट द hole. Expand that. No, they'll create that hole. And then you have like the deep battle Tukhachevsky ने बोला था, और ये भी करते थे अपने Blitzkrieg में भी, that पहला shock troops जाते हैं with all this and degradation, holding formation degradation, you break the enemy's defenses, create the gap. Either if you hit the gap, fine, or you create the gap. And then you have the next lot coming in who go further deep. And consolidate. Go further deep. Now there is a reserve coming in who relieves this first lot. Now you leapfrog. So you keep leapfrogging and going ahead.
एंड योर टेम्पो जो बोलते हैं, मतलब एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन में शिफ्ट करने का स्पीड, उसको टेम्पो बोलते हैं। जब टेम्पो आपका तेज होता है ना, दुश्मन फिर रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो आपके तो इंटायर सिस्टम्स विल आल्सो हैव टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि Yes, आपका so कवच you're यहाँ going तक है, fast. कवच यहाँ तक है, आप आगे निकले हो, फिर कवच आगे बढ़ेगा, फिर कवच जब आगे तक वो बढ़ेगा। कवच आता है, मैं अपने कवच के साथ जा रहा हूँ। जो इंडिपेंडेंट ब्रिगेड है वो अपना जा इंडिपेंडेंट रही जो है। रुद्रा ब्रिगेड्स जा रहे हैं, वो अपने कवच के साथ जा रहे हैं, जी एंड तब तक वो पीछे से आके फिर वो कवच आगे देता है आपको। फिर वो So आगे ये जाता है। whole system is leapfrogging and coming forward at a very high tempo. Blitzkrieg जैसे लोग बोलते हैं, they get carried away. Let me tell you, the French had a 2:1 superiority over the Germans. Why did the Germans beat them? Speed, tempo of operation. No, speed is different. Speed is how fast you move. I move fast, secure this, and how fast can the next lot move ahead and secure the one? Yeah, they just didn't get time to react. Yes, by the time they were reacting, you had already reached further in depth. And they came from the other side, deception. Yeah, and then thereafter it was this tempo. See, आप कोई डिसीजन लेते हो तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ इतने टाइम तक, अगर दुश्मन एक्स पे है, इतने टाइम तक मैंने बोल दिया तो वो तकरीबन x+1 पे पहुंचेगा, तो ये फोर्स मेरा है वो उसको हिट कर सकता है, ठीक है। बट आपने क्या किया, टेम्पो बढ़ा दिया, वो आगे निकल गया। आप x+1 पे नहीं थे, आप x+3 पे थे। अब उसको वहां से आते हुए डिफ्लेक्ट करते हुए जाना है, कहां जाएगा, यहां से बीच से वो बंदे ऑलरेडी जो रिलीवर वाले थे वो आ गए, उन्होंने ठोका उसको। ही थॉट एक ग्रुप है, नाउ ही इज फाइटिंग टू ग्रुप्स। The tempo of operations is going to speed up in this manner. तो एक बोलते हैं OODA loop, observe, orient, decide, act. With AI, observe, orient and decide is going to be very fast. Much fast. It will give you options. Yeah, सब कुछ हो जाएगा, ऑब्जर्व कर देगा आपको, ओरिएंट भी कर देगा, वो डिसाइड ऑप्शन पैनल भी दे देगा। जैसे हम करते हैं ना, कई फॉर्म भरते हैं तो आप क्लिक करते हो तो आपको ऑप्शंस आता है, तो वो ऑप्शंस देगा आपको, क्या क्या कर सकते हो, कब कर सकते हो, डिसीजन पॉइंट क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, आप डिसाइड कर लोगे। सो यू एक्ट फास्ट, सो योर OODA लूप बिकम्स वेरी टाइट, वेरी फास्ट। एंड इफ यू हैव, अगर यही चीज आपने दुश्मन को डिनाई कर दिया गया वो तो उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ही करप्ट हो गया, तो उसको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड टू द फ्रेंच, एंड दिस इज व्हाट यू कैन डू, व्हिच कैन बी डन। तो इसी के ऊपर आप देखो, जब आपने डिसाइड कर लिया है कि मेरे को ये करना है, दैट इज व्हेन यू विल वर्क आउट योर कैपेबिलिटीज और प्रायोरिटाइज कि मेरे को क्या क्या करना है। इक्विपमेंट क्या चाहिए, तो आप देखो ड्रोन्स के ऊपर जा रहा है, EW एंड जैमिंग सिस्टम के ऊपर जा रहा है, आपके एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जा रहा है, आपके रडार्स एंड ग्रिड्स के ऊपर काम हो रहा है, आपके साइबर के ऊपर काम हो रहा है, आपके स्पेस के ऊपर काम हो रहा है, आपके लॉन्ग रेंज वेक्टर्स जो आपको चाहिए, आप देख रहे हो हर बार नोटेम हो रहा है, लंबे लंबे मिसाइल्स के हो रहे हैं, सबकी सब तरफ पार्डन में लैंग्वेज फटी पड़ी है कि ये क्या कर रहे हो तुम, इतने 1000 किलोमीटर मार रहे हो, इतना दूर मार रहे हो, ये कर रहे हो। वैसे मंथ में एक दो हो ही जाती है। अब आप सोच लो, आप कोई बोलेगा यार पाकिस्तान का पूरा डेप्थ ही उतना नहीं है जितना लंबा मिसाइल आप फेंक रहे हो। अगर मैंने कम ड्यूरेशन रेंज के मारा, चलो मेरे पास 2000 किलोमीटर का है और टारगेट किया मैंने 700 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर का फ्यूल का क्या होगा, क्या लगेगा, आग लगेगा, और दूसरी तरफ के कौम को जलना पसंद नहीं, मतलब जहन्नुम जाओगे। नहीं पसंद नहीं है, they just put it lightly, they don't appreciate it, right? So that is the other thing that is going to worry. Don't just think कि warhead explode हुआ, warhead तो explode हुआ, जो fuel उसके साथ है वो जला, and look at the spread of that fire. The explosion will be bigger. So that is the basic way how you're going to fight, how you're going to modernize. और वो स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे हो, आपके एयर एसेट में भी देख लो, आपका जैसे ममटी की बात कर रहे हैं आप, है ना, लोगों को समझ नहीं आता मैन्ड अनमैन्ड, तो जो पायलट है वो कंट्रोल कर रहा है, दूसरे जो अनमैन्ड है, और वो एसेट्स जैसे सीएड्स के लिए करना है, दैट इज सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, कॉरिडोर बनाना है, तो ये ममटी पहले जाके सारा कुछ करके दे के आ जाएगा ताकि आपके सॉर्टीज थ्रू चले जाए।
उसने रडार फोड़ दिया, उसने सब कुछ फोड़ेगा। और वो जहाज खुद नहीं करेगा, उसके साथ 2 या 3 जो आपने उसको सॉर्टी दिए, आपके अगर 6 की सॉर्टी है तो 1 मैन्ड है, बाकी 5 तो अनमैन्ड है। तो वो ठोकेंगे। एंड ही कैन, नाउ इट इज वर्क्स लाइक एन MIRV, यू नो, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल बोलते हैं ना, ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेड UAVs है, जो ये पायलट बताएगा कहां जाना है, किधर जाना है। तू भाई उधर जा, तू उधर तू जा, उधर जा, तू उधर जा, तू उधर जा। Right. So your work, the Air Force is also working towards that. The Navy is also working towards that. The Navy is working towards underground, unka underwater unarmed vehicle systems and all that. Submersible submarines जिसको जाके target कर सकते हो. You are working towards multiple directions in all spheres for a non-contact, kinetic, non-kinetic warfare. नॉन कॉन्टैक्ट मीन जो अभी सिंदूर लॉन्ग रेंज सिंदूर था हाँ, जैसे कॉन्टैक्ट आप कर ही नहीं रहे। एयरफोर्स में भी वो, अगर लोग सोचते हैं कि यार वो जो टॉप गन टाइप वो हो रहा है, वो थैंक यू वेरी मच यार, वो जमाना गया। वो दैट मींस दैट इज लास्ट मिनट सर्वाइवल। सर इफ यू आर इन दिस यू आर इन शिट। या बिल्कुल, मतलब आपने जो कुछ किया वो फेल हो गया, बंदा आ गया। आपके BVR जा रहे हैं, आप BVR पे वर्क कर रहे हो, 200 पहुंच चुके हो, 250 पे जा रहे हो, कोई कह रहा है 400 जाएंगे, 500 जाएंगे। R37 एस्ट्रल से भी सो दैट इज द, सो इफ पीपल, अब कई लोग होते हैं यार कुछ नहीं कर रहे, कोई कहता नहीं है। आप, मैं भी कहां से बोल रहा हूं, आई एम लिंकिंग द डॉट्स फ्रॉम व्हाट इज अवेलेबल इन ओपन पब्लिक डोमेन। मुझे भी कुछ नहीं पता, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। दे कॉल मी टू गिव अ टॉक ऑन समथिंग, आई गो एंड गिव अ टॉक ऑन दैट पार्ट एंड आई कम बैक, दे मेक देयर नोट्स। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या निकाला, वो किस तरह से उसको मॉडिफाई किया, मुझे नहीं पता। लेकिन पब्लिक डोमेन में जैसे ही आ जाता है आपको समझ में आ जाता है। अभी जैसे कम्युनिकेशन है, आप जा रहे हो कि भाई आपके कम्युनिकेशन को कोई कुछ नहीं कर सकता, लोगों को पता नहीं है। अभी चीन जैसे बोलता है 4000 किलोमीटर क्वांटम कंप्यूटिंग, सब कूद रहे हैं। यार एक सैटेलाइट भेजा है, यहां से मारा, बाउंस किया, ऑस्ट्रिया में गया, ठीक है, 4000 किलोमीटर क्वांटम कंप्यूटिंग, क्या भेजा आपने? हमने अभी पूरा एक्सरसाइज किया है सदर्न कमांड में, 500 किलोमीटर की लेंथ का आपने ऑप्टिकल फाइबर केबल के ऊपर क्वांटम कम्युनिकेशन से काम किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये PIB का रिपोर्ट, पब्लिक में ADG-PI और PIB का रिपोर्ट है। 500 किलोमीटर्स ऑफ प्रॉपर क्वांटम कम्युनिकेशन। क्वांटम कम्युनिकेशन मतलब एक बोलते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटम मतलब लाइट के फोटॉन्स होता है, तो उसमें आपका एक की आ जाता है, वो की आप डिसरप्ट नहीं कर सकते, सो दैट इज अ क्रिप्टो। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन व्हाट इज कॉल्ड पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, बिकॉज क्वांटम ऑटोमेटिकली करता है, उसी के ऊपर क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेके आपने एक क्रिप्टो एनक्रिप्शन और डाल दिया, तो आप तोड़ ही नहीं सकते। कॉमन का तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, दैट इज हाउ यू आर वर्किंग, सिग्नल्स एंड कॉम। एंड आई डोंट नो बट वी आर ऑलरेडी फील्डेड प्रोजेक्ट संभव, IIT मद्रास ने बना के दिया हुआ है उनको, मोबाइल ऑल इंडिया एप्स, इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम, इंडियन भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, भारोस 1.0, काम भारोस 2.0 पे चल रहा है। All the items for the handset was purchased independently through Samsung and all hard, उसके ऊपर कोई हार्डवेयर नहीं था, अपने encryption on any software on the hardware, everything was done in house and your software Bharos, उसके ऊपर फौज को जिस तरह से ऐप चाहिए थे, apps have been designed for their operations, operational apps, administrative apps, डेली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो एप्स वो सब बना के दिया हुआ है उसके ऊपर। इट्स अ स्मार्टफोन। ओके, नाउ वर्क वाज ऑन, वी मेड इन IIT Madras 5 nanometer का चिप, इट्स कॉल्ड शक्ति चिप। नाउ दैट हैज बीन गिवन टू आवर पीपल, Bell and others. Now they're going to produce a 5 nanometer chip. We won't need chips from Samsung. So this is the next level, which is purely for communication we've made, and it is non-hackable, pure, complete encrypted,
homegrown encryption, everything homegrown, used throughout for all such उसके ऊपर आप तो अपने ग्रुप बना लो, लाइक व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं, आपने अपने ग्रुप्स बना लिए. इट इज नॉट वन वे ना, एवरीबडी इज हियरिंग. ग्रुप को कॉल किया, सबको ऑर्डर दे दिया आपने, उन्हीं को सुना, किसी और को नहीं सुना. Right? It has been found to be so effective. You had given it to certain critical appointments in MOD, certain critical appointments in MEA. Now MHA has also asked for it. So now that spread is going on, Army, Navy, Air Force, everybody. Now you're working on wireless integration of quantum communication between this, your software designed, homegrown software designed radio sets and Sambhav. क्वांटम कम्युनिकेशन संभव एंड दिस. अब आप इसको तोड़ के दिखा दो. नाउ यू आर लुकिंग एट, इफ आई हैव क्वांटम SDR इनसाइड, आई एम यूजिंग क्वांटम कम्युनिकेशन, व्हाट नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटरकम्युनिकेशन आई नीड बिटवीन within the battlefield which can't be hacked, because if I am going to hack a particular set of frequencies that are working on, मेरा भी तो इफेक्ट होगा. तो उस सुरक्षा कवच के नीचे मैं कौन सा कम्युनिकेशन लूं जो जैम नहीं होगा, बिकॉज उसमें आप सब कुछ जैम कर रहे हो ना, तो आपका जैम नहीं होना चाहिए. यू नीड दैट फॉर योर FPV. तो चलो ठीक है, जैम करना मुश्किल है, आप भेज रहे हो उसको OFV केबल के साथ, बट बाकी का क्या करोगे? वर्क इज ऑन दैट ऑल्सो, कि हाउ विल यू प्रिवेंट. आई एम श्योर दे मस्ट हैव अचीव्ड समथिंग, आई डोंट नो. वंस दे फील्ड इट, यू विल गेट टू नो. ऑफ कोर्स पेपर में बहुत काम हो रहा है. अगर कोई सोच रहा है कि काम, जब तो सब तरफ डरे हुए घूम रहे हैं आपके US, चाइना, इसीलिए वो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट आपको देना चाहते हैं कि नोइंग कि यार अगर इसने कुछ और दिखा दिया. क्यों डरे थे? 70 to 80% of whatever you utilized, whether it was software or equipment or anything which was used in Op Sindoor, homegrown. Homegrown. IACCC Everything. IACCS was amazing. I mean, yeah, even Akash Tir was amazing. And see, the best part is, when I was leaving at that time, we were looking at Akash Tir अभी हुआ नहीं था, एयरफोर्स के साथ बातचीत हो रही थी कि यार हम इंटर कम्युनिकेशन कैसे करें, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. बट दैट इज वेरी क्रिटिकल. एयरफोर्स के पास तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है, थोड़ा मेरे पास होता है. किस तरह से हमको आर्मी AD से उसको या किस तरह से मिलेगा? यानी जो जॉइंट एयर डिफेंस सेंटर है, बात हो रही थी मेरी सर्विंग ऑफिसर से, ज्यादा पूछा नहीं. उसने कहा सर, who was there in Op Sindoor, very senior, कहता पूरी लड़ाई मैंने JADC में बैठ के लड़ी है. Minute to minute, real time air picture, everything was available and I was able to, and both were AI enabled. Decision making was so quick. What they are doing, I knew. What I am doing, they knew. There was no blue on blue. Can you believe it? इतना हमारा फैला है. That is one thing, क्योंकि इतने drones आप see हमारे गए हैं, Air Force is also doing, everything is also doing. There was no blue on blue because of this. That is what has shaken everybody. यही S-400 रशिया भी है, रशिया के पास भी है. वो Bayraktar drones were very successful. It took them almost 6 months to 1 year to counter them. आपके यहाँ तो पहले दिन ही शहीद हो गए वो सारे. रशिया में अभी भी ड्रोन स्ट्राइक्स होती रहती हैं, समझ नहीं आता. ग्रिड नहीं बना है वो, उसकी अभी देखो देता है. जब आ रहे हैं तो क्या होगा? हमारा तो वन साइड का ही दिखता है ना कि वो क्या दे रहे हैं. देयर इज अ विश लिस्ट दैट दे हैव. बाय द वे, दे वांट योर IACCS एंड आकाश तीर किस तरह से बनाए टू हेल्प टू मेक इट फॉर देम आल्सो. वहां पर तो अभी कल रात को ड्रोन स्ट्राइक हुई है. लाइक क्या उनको बनाना है, समय लगता है. देखो, ये जो IACCS और आकाश तीर का है, 2013-14 से चल रहा है. इफ यू थिंक कि ये अभी अगर बोल रहे हो कि यार ये यूं हो जाएगा, भाई साहब, ये जो अपग्रेडिंग ऑफ आपके जो लेगेसी इक्विपमेंट है, जैसे L-70 जो 50-60s के हैं, जू जो 70s के हैं, शिल्का जो 80s के वर्जन के हैं, इसका सारा अपना होम ग्रोन सिस्टम्स के साथ अपग्रेड किया था. 2014 से शुरू हुआ था, 14-15 से. 14 को बोला था, 15 को मनोहर पारिकर जी को
कि हम तीनों थे, आर्मी नेवी एयरफोर्स। आर्मी का मैं था, नेवी एयरफोर्स का वो धनोआ, वो बिकेम दी, ही वाज वाइस चीफ देन, ही बिकेम दी एयर चीफ, और नेवल का उनका डीएनओ था। जहाँ पे हम सब ने बात किया कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इतना स्लो है, टाइम लगता है, तब तक हमें अपने लेगेसी इक्विपमेंट को अपडेट करना। ही गिव दी ओके, वी सैट विद आवर रेस्पेक्टिव एडी पीपल, स्पोक टू, देन बंदों को बुलाया, कौन कौन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सबको बना के, एंड द प्रोसेस स्टार्टेड। डीआरडीओ वाज ऑन बोर्ड, बेल वाज ऑन बोर्ड, एलआरडी वाज ऑन बोर्ड कि भाई साहब हमें अपना चाहिए, हमें बाहर से मैंने कुछ नहीं लेना। Whoever came up with this concept of IACCS was Yeah, brilliant. and Yeah. just look at, and when I retired in 2016, we were looking at how to make everyone, that is Army system talk to the Air Force and the Navy system, Navy with our Air Force and Army, and Air Force with Army and Navy, maintaining their signal security. कि the biggest concern for us कि ये नहीं होना चाहिए कि अगर मेरा सिस्टम हैक हो गया तो उसके थ्रू सब हैक हो जाए। तो you needed your barriers, how to do it, and hats off to the signal guys. Amazing, yeah. Hats off to That the was- signal guys of all three services, what they have done, brilliant. I mean, I never thought Brilliant. हमारे पास इतना centralized system है, sir. यार मैं ये कह रहा हूँ ना, अभी जैसे मैं अपने साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, आई विल कॉल देम साइंटिस्ट ऑल्सो, सबके साथ काम किया है, अभी भी और काम कर रहा हूँ। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे जो हेज फंड्स वगैरह हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल, ये वो हैं, आपके बिग टिकट कंपनीज हैं, रिलायंस है, अडानी, जियो है, अडानी है, ये है, वो है, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन R&D अनलाइक अब्रॉड। यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट इन R&D इज अबाउट 0.3 to 0.6। यूएस का हम कहते हैं इनोवेशन हब है, वर्ल्ड का इनोवेशन करता है भाई साहब 6 से 6.5% है। चाइना का हम बोलते हैं हमसे इनोवेशन में काफ़ी आगे चल रहा है, कितना आगे चल रहा है इट्स डिबेटेबल, फिर भी 2.5 से 3% है उसका। आप 0.3 to 0.6 एंड यू वांट द मून। नहीं, दे वांट अ फिनिश्ड। स्टार्टअप्स को नहीं कर रहे हो यार। हियर स्टार्टअप्स वगैरह को जो वो बना रहे हैं, यू गेट अमेरिकन कंपनीज, वेस्टर्न कंपनीज इन्वेस्टिंग इन देम। उसके बाद अगर तैयार हो जाता है तो वो तो पेटेंट तो उनको मिल गया यार, पैसे उसने दिए। व्हाई डू यू थिंक अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो भारत में आ रहा है, इंडियन गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग 28% स्टेक, 58% स्टेक, सो दैट वहां से जो भी प्रोडक्ट निकलेगा, टेक्नोलॉजी निकलेगा, आईपी भारत के पास होगा। ये सोच नहीं है। एंड देखो, दिस इज नॉट लाइक एनीथिंग कि भाई मैंने ये पैसे दिए तो मेरे को 50 पैसे मेरे को प्रॉफिट मिलना है। अगर एक ही टाइप के चीज के लिए आप अगर 4-5 लाइन ऑफ थॉट पे चल रहे हो R&D के लिए, उसमें से एक, इफ यू आर वेरी लकी, 2, अगर 3 है तो भैया ऊपर वाला आप पे बहुत मेहरबान है, इससे ज्यादा सक्सेस नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए। लेट अस हाइपोथेटिकली केस कि मैं एक टाइप ऑफ चीज बनाना चाहता हूँ, उसका R&D कर रहा हूँ, 5 अलग अलग लाइन पे मैंने लैब्स को फंड किया। You still know what the processes are. Yeah. Now what happens is 2 सक्सेसफुल हो गए, तो उसके 2 टाइप ऑफ वेरिएंट्स ऑफ मॉडल मैंने बना दिया। बाकी 3 में से मेरे को पता है उसमें से कई सिस्टम, सब सिस्टम्स, सब थीम्स वगैरह हैं जिसको मैं इस्तेमाल करके और आगे ले जा सकता हूँ। डेटा भी है सर, डेटा काफी डेटा अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। देयर इज प्लेंटी ऑफ थिंग्स यू कैन डू फ्रॉम द अदर्स दैट हैव नॉट सक्सीडेड, बट व्हेन दे डिडंट सक्सीड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, उसके पहले तो सक्सीड हुए थे। सो उधर से जैसे आपने कहा प्रोसेस है, उसके डेटा हैं, किस तरह से काम किया था, कोई सब सिस्टम्स वगैरह बने थे, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये 2 आप फील्ड कर दो, आपकी मिलिट्री जो चाहती है वो ले लेगी, दूसरे को आप बेचो इंटरनेशनल मार्केट में। आपको डर भी नहीं है कि ये जो मेरे पास सिस्टम है बाहर जा रहा है, पेटेंट डालो और बेचो। ये जो पहला वाला है वो यानी इसमें तो जो भी सक्सेस हुआ तो जिसने पैसे डाले उसके तो पेटेंट आपका भारत, इसीलिए मैं कह रहा हूँ भारत को देने के लिए। इंडियन हेज फंड कंपनीज, इंडियन बिग टिकट कंपनीज शुड इन्वेस्ट
तो आपका पेटेंट आपके पास है, आपका पेटेंट आपके पास है। चलो उस एक कंपनी ने 2 को दिया था, जो 2 सक्सेसफुल थे वो था। एक तो अपने मिलिट्री ने ले लिया, या और गवर्नमेंट ने ले लिया, मिलिट्री और सिविल फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा आपने बाहर बेचा। भाई साहब जस्ट इमेजिन, आपने बेचा तो बेचा, हर बार जो यूज होगा उसकी रॉयल्टी भी आपको मिलेगी, क्योंकि पेटेंट आपके पास है। But patent percentages have gone up crazy, huh? Yes, so 142 to ये है। और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये है, यू हैव टू बी क्लियर कि आपने आने वाली लड़ाई कैसे लड़नी है, उसको लड़ने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। the next battle. तो अभी उसी पे, लेट मी अश्योर योर पीपल, अभी उसी पे काम कर चल रहा है। अभी बाकी देश जो भी देखें वो क्या कर रहे हैं, सिंदूर से लेसन्स ले रहे हैं कि भाई अगली लड़ाई अगर भारत के साथ लड़नी है तो सिंदूर में उसने ये दिखाया था, और हम ये देख रहे हैं कि सिंदूर से 3 लेवल ऊपर जाए। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन ही कम्स अगेंस्ट यू, ही इज अगेन सरप्राइज्ड यार अब ये क्या हो गया। दैट इज व्हाई कोई बोलेगा नहीं आपको कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, किधर कर रहा हूं, ये कर दिया वो कर दिया। मिलिट्री फील्ड में आपको अब, पहले आप देखो डीआरडीओ कितना प्रेस रिपोर्ट निकाल के दे देता था, हमने ये बना दिया वो बना दिया। वो अबाउट अ ईयर बिफोर ऑप सिंदूर एंड आफ्टर ऑप सिंदूर आपको कुछ निकल के आ रहा है? ज़्यादा नहीं आता है। बहुत कम। फोटो वोटो आ जाती है जब कोई टेस्ट ट्रायल हो रहा हो। हाँ, दैट्स ऑल। और अभी तो उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी तो हैज क्लियरली सेड कि भाई जो कावेरी है दैट इज फॉर यूएवीज एंड यूकैप्स। ये साफरान का तो हो गया, आपके हैदराबाद में बन गया फैक्ट्री। वही है, so they're saying कि हमको आप पूरा रफाल का ऑर्डर दे दो, हो जाएगा। we'll give you the M88 also. देखो, most of it would have been done, otherwise why was the Safran engine plant inaugurated in Hyderabad? ऊपर से एमआरओ भी यहाँ पर है। राफेल का एमआरओ भी यहाँ पे, दैट हैज बीन इनॉग्रेटेड, व्हिच टेल्स, इन्हें ऐसे चीजें खुल के नहीं बोले जाती हैं। अगर साफरान का इंजन प्लांट यहाँ पे खुल गया है, मतलब क्या है? और राफेल, डसॉल्ट ने अपना राफेल का एमआरओ पूरा भारत में बना दिया है, मतलब क्या है? काम शुरू हो रहा होगा फॉर द F5 F6 वर्जन ऑफ द रफाल। सारे, एंड यू विल गो फॉर दी, उससे फॉल आउट आपको मिलता है, आपके टेक्नोलॉजीज को आप मॉडिफाई करके आपके आमका में भी डाल सकते हैं। सो वर्क इज ऑल ऑन ऑल 3 डोमेन्स। आपके तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी अप्रूवल होगी, and it will be homegrown and it will be much bigger. I think 60,000 tons. हाँ नहीं, it will be above 60,000, 60 to 80,000 tons. 60 से 80,000 टन का। एंड लेट अस सी, इज इट स्टीम लॉन्च्ड और ईमाल्स, वो भी चल रहा है। सो फाइनली ये जो इंफॉर्मेशन डोमेन की बात करते हैं हम लोग, दिस इज एन एवर ग्रोइंग डोमेन। अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे कितना प्रोपेगेंडा जो हमारे देश में सिंदूर के टाइम पे फैलाया था, दैट वर इंडियन लुकिंग अकाउंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। करेक्ट। सो लाइक आई सेड, वर्क इज ऑन। तो इसका मैंने आईडीएस में भी टॉक दिया हुआ है, क्लॉज का किताब है ऑप सिंदूर के ऊपर, उसके ऊपर क्लियर एक डेडिकेटेड चैप्टर मुझे बोला गया था इस पे लिखने के लिए। वी कॉल्ड इट स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। उसमें एक मेरी तरफ से जो सोच था कि ढांचा नेशनल लेवल से लेके नीचे मिलिट्री लेवल, सिविल डोमेन किस तरह से करना है वो दिया हुआ था। तो एटलीस्ट इतना पता है कि देयर इज अ बिग थॉट गोइंग ऑन, एंड इन द मिलिट्री देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट नाउ कॉल्ड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। आ गया है? ओह फाइनली। That's a tri service or नहीं अभी, हाँ, इट्स अ ट्राई सर्विस एंड is there, and each of the services has an ADG stat communication. That is the first step. अब उसके नीचे क्या क्या लाते हैं क्या नहीं लाते हैं, but it tells you कि there is work going on. I mean, to be honest with you, I don't think people will know this. It's public knowledge, but people won't know this. वो काम 15 कोर करती थी सर कश्मीर के अंदर। You know, the online radicalization पे जितना इन लोगों ने काम करा है, and there are recorded incidents of a guy being Operation Ma था sir, of a guy being, you know, as a test trial seen to go towards radicalization. Within a week, 10 days, you could see his behavior changing. And by the way,
he was treated after that in the sense उसको online जिस तरह से उसको किया था, जो भी किया था, he was brought back out and he never went in. तो एक कश्मीर में जो 2019 के बाद काफी ये जो a lot has changed. A lot is not. We all are angry, but we must understand जो 15 कोर ने वहाँ काम किया था, which changed a lot of things, especially in the online battlefield. So strategic communication जो कर दिया है, it is meant for this one. That was amazing, sir. That's meant for this. Strategic communication is, you have information warfare, you have psychological warfare, you have narrative warfare, you have cognitive warfare. And you're also fighting the internal negativity, negative enemy. वो एक ऐसा बंदा है सर जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है कोई बार. अब जो नेगेटिविटी का है उसको आप टारगेट करोगे पहले कॉग्निटिव वॉरफेयर से, क्योंकि आपने उसके सोच को बदलना, वो थोड़ा समय लगता है. कंकरेंटली आप चलाओगे नैरेटिव वॉरफेयर, अपनी नैरेटिव फेस करने के लिए नैरेटिव एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है. इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो अपना चल ही रहा है, नैरेटिव और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आपका चल रहा है, कॉग्निटिव साथ चल रहा है. तो ये नैरेटिव एंड कॉग्निटिव आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसे थोड़ा तूर पकड़ते हैं, कॉग्निटिव वॉरफेयर से आप उसको धीरे 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 उसकी सोच को तोड़ते हैं. तो इसमें वो जो यूज होता है, इट इज कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे. आप ओपन डोमेन में खोजोगे तो वो बोलेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये है वो है, ये ऐसा साइंस है, नॉट बीन अप्रूव्ड, इट्स ऑल बीन अप्रूव्ड. इफ़ यू स्पीक इंडिपेंडेंटली टू साइकाइट्रिस्ट एंड साइको एनालिस्ट, जो आदमी को डिप्रेशन से आप कैसे निकालते हो? सोच बदलना है ना उसका. वो सोच के लिए न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज द वन व्हिच इज यूटिलाइज्ड. ये हर एक का अलग होता है. सो लेट्स बी वेरी क्लियर, इट इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल. हर एक इंडिविजुअल का कोई रीजन है, सब रीजन है, उनकी सोच है. अभी जैसे अगर फर्ज कर लो कि मैं सोचता हूँ कि केरला के जेनजी का मैंने सोच बदलना, ठीक है, उसके लिए मैं जो प्रोग्राम बनाता हूँ कॉग्निटिव वॉरफेयर के लिए और नैरेटिव वॉर और जो भी इन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए जो कुछ भी मैं बनाता हूँ कि उनको नेशनलिज्म के लाना है, वही आप कट पेस्ट करके यूपी में डाल नहीं सकते. चलेगा ही नहीं. उसका लैंग्वेज, उसकी सोच किस तरह से आपको उसके लिए अलग बनाना पड़ेगा प्रोग्राम. अब यूपी का ले लो, जो वेस्टर्न यूपी है, जो सेंट्रल यूपी है, जो ईस्टर्न यूपी है, हर एक की सोच में देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. राइट. तो दिस इज व्हाट इज द की. अभी जैसे वो बैठता है साइकाइट्रिस्ट या साइको एनालिस्ट, वो सेशंस करते हैं उनके साथ, धीरे धीरे बात करते हैं, सोचते हैं, फिर एक आइडिया उसके दिमाग में डालते हैं, फिर धीरे धीरे बात करते हैं. स्लो चेंज जो हॉलीवुड बॉलीवुड में दिखाते हैं ना, खास करके बॉलीवुड में, कि कोई वेरी प्रिटी नर्स को ला गई, उसको लव ट्रायंगल में फंसाया, ये क्या, यार ये सब नहीं होता है. ये केवल फिक्शन है जो हॉलीवुड में, या फिर आपने शौक दे दिया, ये कर दिया, उससे कोई ठीक नहीं होता है. आपको ये इस्तेमाल होता है. इसमें आप उसका धीरे धीरे से दाना देते हो, बीज बोते हो उसके दिमाग में, उसके सोच को बदलने के लिए. एंड दैट इज हाउ यू गेट देम आउट ऑफ डिप्रेशन. एंड देन ही लुक्स एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे. उसी तरह से जहाँ से ये नेगेटिव थिंकिंग आ गई, जैसे वो लड़की थी कि भाई जो अक्षय का सो कर दिया, ये वो एंड ऑल दैट, ठीक है, हिडिंबा, एक हिडिंबा मारोगे 100 हिडिंबा निकलेंगे, जो वॉट एवर शी सेड ना. उसके ऊपर अगर आप धीरे धीरे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करो, मे बी 4-5 साल के बाद हर होल आउटलुक टू लाइफ, एवरीथिंग विल चेंज. नो, दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ यू गो अबाउट डूइंग इट. और नैरेटिव वॉरफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखना, लाइफ ऑफ अ नैरेटिव आज के सोशल मीडिया स्प्रेड में बहुत छोटा है, वेरी शॉर्ट. सो एक फैक्ट को लेके उसके अराउंड आप नैरेटिव बनाते हैं, जहां झूठ बोलोगे जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, मेरे ट्रस्ट टूट जाएगा. नैरेटिव वॉर, कॉग्निटिव वॉर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में ट्रस्ट इज द वेरी बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. क्योंकि आप उनको वो नहीं कर सकते करने के लिए, जैसे बंदूक लगा के, बाकी लोग बंदूक लगा के करते हैं, और फिर अल्टीमेटली वो उसी
धुन में रम जाता है, नेचुरल नहीं है ना सर, वो अंदर से नहीं आ या रहा। अंदर से नहीं आ रहा है वो, दे आर बीइंग टू डू, पैसे की लालच है जो है। तो एक नैरेटिव बनाया, जैसी फैक्ट नीचे थोड़ा चेंज हुआ, उसी फैक्ट को लेके उसी से मिलता जुलता नेक्स्ट नैरेटिव आता है। तो ये नैरेटिव वॉर का एक फ्लो होता है। अगर आप एक नैरेटिव दिए हो, एक कहानी बनाए हो, उसके बाद टोटली डिफरेंट कहानी बनाते हो, बंदा कंफ्यूज हो जाता 5 रफाइल, 6 रफाइल, 7 रफाइल, 8 रफाइल, 9 रफाइल। है, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन उसी नैरेटिव से मिलता जुलता धीरे धीरे आप नैरेटिव चेंज करते हो। उसी से मिलता जुलता आपका कॉग्निटिव वॉरफेयर का सोच बदलने का नैरेटिव चलता है उस आदमी के दिमाग में। उसी से मिलता जुलता आपका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में जो आप कर रहे हो वो भी चलता है। अगर इन तीनों का लिंक टूटता है, देन यू हैव एन इश्यू। एंड इससे कंकरेंट जिस फैक्ट को आपने लिया है, उन फैक्ट्स का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलता है, रेडी होना चाहिए। उन फैक्ट्स का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वो अलग चलता है। तो ये सब मिले हुए मिलते जुलते कड़ी हैं। अगर ये मिलते जुलते कड़ी नहीं रहेंगे ना, सक्सेस मिलना बड़ा मुश्किल है। Because that is the one place where I see, because हमारी पॉपुलेशन इतनी लार्ज है, इतनी डाइवर्स है, पॉलिटिकल, अब तो क्या है ना, पॉलिटिक्स में भी हमारे देश में क्या हो गया है, इफ यू सपोर्ट द आर्मी देन तुम बीजेपी वाले हो। सो इट्स रियली अमेजिंग इफ यू एक्चुअली कम आउट एंड से यार वो पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं और तुम बीजेपी वाले हो। अरे भाई सिर्फ बीजेपी कांग्रेस इसके अंदर कुछ नहीं है। This is your national security. That's why I say, no, you have made a start now for the psychological narrative, information, and cognitive. Yes. The very fact that all this is embraced comes under the umbrella of strategic communication. और ये बन गए हैं। आई एम वेटिंग टू सी कि अगर आईबी मिनिस्ट्री के अंदर भी इस तरह से बन के काम होने लगे, या पीएमओ में कुछ बन जाए, जहाँ से बन जाए, जिस तरह से काम हो, या होम मिनिस्ट्री खुद बना के चलाने लगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वॉरफेयर। अभी ये भी आपने काम करना है, क्योंकि बाहर देश ये चला रहे हैं आपके लोगों का सोच तोड़ने, मनोबल बदलने के लिए और सोच तोड़ने के लिए। दैट इज इट। थैंक यू सर, दिस वाज वेरी एजुकेटिव, क्योंकि हम चीजें देखते हैं रशिया यूक्रेन वॉर में, लॉट ऑफ पीपल आस्क दिस क्वेश्चन, रशिया इतना धीरे क्यों चल रहा है। आई थिंक टुडेज सेशन विल गिव एन आंसर, क्योंकि आप एक करके अपना पूरा सिस्टम आगे लेके जाते हो। उसमें भी मैं वो बताता हूँ ना, जैसे जो एरियाज इसने कैप्चर किए हैं, दीज आर वेरी हिली एरियाज, नीचे प्लेन है, दीज आर डिफेंसिबल एरियाज। उसको पकड़ लिया है ऊपर से नीचे पूरा, डॉनबास, खार्किव, खेरसन, उसमें जो पहाड़ी इलाका है उसने पूरा वो ले लिया कि इसको मैं डिफेंड कर सकता हूँ। अब उसको होल्ड करने के लिए थोड़ा आगे जाके वो बैठा, अब जितना आगे निकल जाएगा खाली है तो। वो प्लेन एरिया है, उसको होल्ड करना थोड़ा मुश्किल होगा उसको। लेकिन ये पहाड़ी इलाका है जिसको पकड़ लिया है उसने। अब तो ये पहाड़ी इलाके से वो निकाल नहीं सकते, उसको बड़ा मुश्किल होगा किसी को निकालने के लिए। यही सवाल पूछे जाते हैं ना कि वो इतना धीरे चल रहा है, ये है वो है, बड़ा एरो ऑफेंसिव टैंक्स लेके क्यों नहीं घुसते। तो आजकल बड़ा डिफरेंट एक वॉरफेयर हैज चेंज, जो पहले हमने 71 में भी देखा था, वो भी स्क्वाड्रन ऑफ टैंक्स आर गोइंग इनसाइड एंड वो सब। अभी जैसे मैंने आपको समझाया था, यू कैन गो एज लॉन्ग एज यू हैव द रक्षा कवच डोम ऑन टॉप behind you. So the game is now network centric, totally network centric, and you have self-contained force with its umbrella on top, and it's a layered umbrella at the जो हम फौज में बोलते हैं स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल लेवल। तो अभी जैसे बताऊं तो ब्रिगेड ने अपना बनाया, कोर ने अपना बनाया, जो आर्मी कमांड है, एयर कमांड है, उन्होंने अपना बनाया, और जो अब थिएटर कमांड आगे आएगा, वेस्टर्न थिएटर कमांडर, उसने अपना बनाया, जो डिफेंडिंग फोर्सेस हैं उन्होंने अपना बनाया, सबने। तो इट्स अ ग्रिड, and all of them need to be connected. All are interconnected and grid, and everyone gets all information as on a need to know basis. Obviously. आपके इलाके में क्या हो रहा है, because उसमें क्या है, need to know में there is an area of operation, area of influence, area of interest. So एक tactical picture मिल रही है आपको। हाँ, तो area of operation is जहां आप लड़ रहे हो, area of influence is आपके पास भी थोड़े long range vector है, थोड़ा दूर आप मार सकते हो, आपके बंदे भी गए हुए हैं, you can hit, you have drones, you can hit beyond your area of operation, that is area of influence, मैं influence कर सकता हूँ। and that is how he with the area of influence is जो local commander अपना shaping of battle space करता है, because he knows what's coming from that side. and now is area of interest। in area of interest हर level पे ज़्यादा होता है,
जैसे मैं अगर एक यूनिट हूं, Next. मुझे पता होना चाहिए कि अगर अगले 24 और 48 घंटे में कौन है दुश्मन जो मेरे सामने आएगा, What next? Exactly. व्हाट नेक्स्ट, तो उस इलाके को मैंने देखना चाहिए. तो हिज ISR गोस ओवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, हिज शेपिंग गोस ओवर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, and is fighting at area of operations. Hmm. At every level this is going. Yeah, it's very tough game, sir, and it's very interesting to kind of learn this. War fighting is not so easy. It's a science and an art. And it's very complex. पहले you needed grit, valor, and you know. Grit, valor you'll still need. वो भी चाहिए. उसके ऊपर सारा उसके दिमाग भी ऊपर ये चलाओ. सब चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गया है. इसीलिए कई चैनलों में बात करते हुए we call it, I and my colleagues we call it, पहले बोलता था रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स, कि भाई ये नया रेवोल्यूशन आ गया. लड़ आप उसी तरह से रहे हो लेकिन ये आपको और मदद करता है. Now this is disruption in military affairs. It has changed the way you're going to fight the war. When I just explained to you how it is supposed to be done. I hope you guys enjoyed that, and if there are people who are interested to be a part of this, please log into IDEX, put in your thoughts. क्योंकि after every military episode मैंने देखा है lots of comments come, sir, I have this idea, I have that idea. So log into IDEX. If you have an idea worthwhile, put it there. They will get in touch with you and they will see what can be done. There are loads of programs in the country जहाँ पर आप अपना startup बना सकते हो, चीजें कर सकते हो. Recently I had done a show with a small company called Bravcore. You know, so there's just so much that can be done. So I hope you enjoyed this. There's no dearth for talent across the length and breadth of the company. Yeah. It's not country is not just restricted to scientists. Phenomenal amount of work is coming. They just need a hand holding. That's correct. Thank you, sir, as usual, and thank you to the audience for watching. Like, Jai subscribe, and support the channel. Namaskar.